आखिरी सवाल, असदुद्दीन ओवैसी बीते 3 महीने से इस प्रयास में है कि सीएम नीतीश कुमार टाइम दें, लेकिन टाइम नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया होगा अब आपके? मैं नहीं बता सकता। मैं नहीं बता सकता। उनके तरफ से आए थे, हमारे एक विधायक जी ने वहाँ बात कही थी। अब वो अब क्या उधर से जवाब मिला ये हमको नहीं पता। नीतीश कुमार जी, आज अख्तरुल इमाम ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो मिलना चाहते हैं नीतीश कुमार से, लेकिन टाइम नहीं दिया गया। सीमांचल के कई मुद्दे हैं, उन्होंने सड़क का जिक्र किया, उन्होंने नदी कटाव का जिक्र किया, उन्होंने बाढ़ पीड़ितों का जिक्र किया और साथ ही स्कूल छात्र और छात्राओं का भी जिक्र किया। ओवैसी साहब से ने समय मांगा, नहीं मांगा, मिलना न मिलना ये मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं है। लेकिन जहाँ तक सीमांचल के विकास की बात है तो उसकी चिंता उनको छोड़ देनी चाहिए। बिहार में मंदिर और मस्जिद में भी लालटेन रहता था, माननीय नीतीश कुमार जी ने वहाँ भी बिजली पहुँचा दिया। तो जब भगवान के घर में, अल्लाह के घर में हमने उजाला लाया है तो स्वाभाविक है हम ये समझते हैं कि बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है वह गौरतलब है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलना चाहते हैं। बीते 3 महीने से असदुद्दीन ओवैसी चाहते हैं कि वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलें, लेकिन अब तक उन्हें टाइम नहीं दिया गया है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी इसलिए मिलना चाहते हैं नीतीश कुमार से, सीमांचल के मुद्दों को लेकर वो नीतीश कुमार से बात करना चाहते हैं, लेकिन अब तक टाइम नहीं दिया गया है। वहीं पर अख्तरुल इमाम, जो कि उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और सब विधायक हैं, उन्होंने कहा कि ओवैसी जो है वो सीमांचल के मुद्दे पर नीतीश कुमार से मुलाकात करना चाहते हैं। तो जेडीयू कह रही है कि नीतीश कुमार ने सीमांचल का बहुत विकास किया, तो आरजेडी कह रही है कि असदुद्दीन मिलना चाहते हैं नीतीश कुमार से, इसमें हर्ज क्या है, मुख्यमंत्री को मिलना चाहिए। आगे आप वीडियो में देखिए पूरे मुद्दे को लेकर जेडीयू और आरजेडी और अख्तरुल इमाम क्या कुछ कह रहे हैं। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी सीएम नीतीश कुमार से मिलना चाहते हैं? हाँ, पिछले दिनों तो उन्होंने कहा था कि हम मुलाकात करेंगे, उनसे कुछ बातें करेंगे हम सीमांचल के ताल्लुक से। टाइम नहीं दे रहे हैं क्या? हाँ, अभी तक तो मुख्यमंत्री जी के यहाँ से कोई ऐसी खबर हम लोग को नहीं मिली है। तो असदुद्दीन ओवैसी क्या बात करना चाहते हैं सीमांचल? जाहिर है हमारे लीडर हैं, तो हमारे लीडर हैं तो सीमांचल की समस्याओं को उसने करीब से देखा है ना। वहाँ की बेबसी देखी है, वहाँ की लाचारी देखी है, वहाँ की गुर्बत देखी है, पटियाली देखी है, मजदूरों का पलायन देखा है, बाल मजदूरी देखी है, बाजार में बिकती हुई बेटियों की खबर उसने सुनी है। ये दर्द है उसके सीने में। तो अपनी जिम्मेदारी को शायद वो अदा करके मुमकिन है कि इनसे कुछ मशवरा करना चाहते हो कि भाई वहाँ के इलाके का क्या हो सकता है। मैं ये समझता हूँ। एक चीज़ मैंने देखा है कि आप लगातार बिहार सरकार के अधिकारियों से मिलते हैं, मंत्रियों से मिलते हैं, अपने क्षेत्र की समस्याओं को बताते हैं, ठीक है। ओवैसी का ये बयान भी आता है 1-2 दिन पहले कि अगर मेरी बात मान लेते तो तेजस्वी यादव आज सीएम होते हैं। तो क्या जो मुद्दे हैं आप तेजस्वी यादव, और सदन में देखा गया है कि आप कई मुद्दे पर तेजस्वी यादव का साथ भी देते हैं, तो क्या इन मुद्दों को लेकर आप तेजस्वी यादव से भी चाहें तो बात कर सकते हैं, एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार हो सकती है सीमांचल के मुद्दे को लेकर? असदुद्दीन ओवैसी बीते 3 महीने से इस प्रयास में है कि सीएम नीतीश कुमार टाइम दे, लेकिन टाइम नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया होगा अब आपके? मैं नहीं बता सकता। मैं नहीं बता सकता। उनके तरफ से आए थे, हमारे एक विधायक जी ने वहाँ बात कही थी। अब वो अब क्या उधर से जवाब मिला ये हमको नहीं पता। ओवैसी साहब से ने समय मांगा, नहीं मांगा, मिलना न मिलना ये मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं है। लेकिन जहाँ तक सीमांचल के विकास की बात है तो उसकी चिंता उनको छोड़ देनी चाहिए। उनको यह बात आवश्यक उनके संज्ञान में लाना है कि सच्चर कमीशन की रिपोर्ट यह कहती है, ये हमारी रिपोर्ट नहीं, कि बिहार में 1000 ऐसे अल्पसंख्यक, खासकर इस्लाम धर्म मानने वाले ऐसे बहुल गांव थे जहां कोई विद्यालय नहीं था। बिहार में मंदिर और मस्जिद में भी लालटेन रहता था, माननीय नीतीश कुमार जी ने वहां भी बिजली पहुंचा दिया। तो जब भगवान के घर में, अल्लाह के घर में हमने उजाला लाया है तो स्वाभाविक है हम ये समझते हैं कि बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है वह गौरतलब है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के विकास के मामले से इस सरकार को कोई मतलब नहीं है। बिहार रसातल में पहुंच गया, ये नीति आयोग की रिपोर्ट से स्पष्ट हो गया। और बिहार में सबसे ज़्यादा गरीबी भी बढ़ा है और विकास के मामले में भारत में सबसे फिसड्डी राज्य घोषित हो गया है। इसलिए अगर सीमांचल के विकास पर कोई मिलना चाहता है और मुख्यमंत्री इनकार कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनको उन क्षेत्रों के विकास से मतलब नहीं है। क्योंकि अगर मतलब होता तो मुख्यमंत्री जी 1 सेकंड में समय दे करके
मिल लिए होते और सीमांचल इलाके में विकास की योजना के प्रति अगर कोई गंभीरता दिखाता है तो उसके साथ वार्तालाप कर लिए होते।